12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत कहानियां। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें भारत की पौराणिक गाथाओं, आस्था और डिवोटी के केंद्र 12 ज्योतिर्लिंगों तक ले जाएगा। हिंदू धर्म में भगवान शिव के ये मंदिर सबसे पवित्र और पूजनीय माने जाते हैं। हर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है, अपनी एक अलग कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा, जहां हर पड़ाव पर हमें मिलेगी डिवोटी, आस्था और अलौकिकता की अनुभूति। हमारी पहली मंजिल है गुजरात के समुद्र किनारे भव्य सोमनाथ टेम्पल। यहां से समुद्र की लहरों की आवाज साफ सुनाई देती है। कहते हैं चांद ने अपने ससुर के कर्ज से मुक्ति पाने के लिए यहीं भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या की थी। चांद की डेवोटियाई देखकर भगवान शिव ने उन्हें कर्ज मुक्त किया और यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। सोमनाथ का मतलब ही है सोम, यानी चांद के नाथ, लॉर्ड। इतिहास बताता है कि इस मंदिर को कई बार तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार यह और भी शानदार बनकर फिर से खड़ा हुआ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और कला का भी अद्भुत नमूना है। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की पहाड़ियों में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम नाम के पहाड़ पर है। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय अपने भाई गणेश से नाराज होकर यहां आ गए थे। उन्हें मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती भी यहां आए और यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। मल्लिकार्जुन नाम भी इसी कहानी से जुड़ा है। मल्लिका का मतलब है माता पार्वती और अर्जुन का मतलब है भगवान शिव। इस तरह यह ज्योतिर्लिंग परिवार के प्यार और एकता का भी प्रतीक है। मंदिर बहुत सुंदर बना है, जो दक्षिण भारतीय कला का बहुत अच्छा उदाहरण है। हमारी तीसरी मंजिल है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकाल यानी समय के भी मास्टर। यह ज्योतिर्लिंग हमें याद दिलाता है कि समय सबसे बड़ा है और उसी के हिसाब से सब कुछ होता है। कहानी है कि एक बार उज्जैन के राजा भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी डिवोटी से खुश होकर भगवान शिव यहां आए और महाकाल के रूप में रहने लगे। महाकालेश्वर मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग मौत के डर को दूर करता है और मोक्ष का रास्ता दिखाता है। यहां रोज सुबह होने वाली भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब हम पहुंच चुके हैं नर्मदा नदी के किनारे बसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। यह पवित्र स्थान भी मध्य प्रदेश में ही है। यह नर्मदा नदी एक टापू बनाती है, जिसका आकार AUM जैसा है। कहा जाता है कि राजा मंदराचल ने यहां भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी डेवोटी से खुश होकर भगवान शिव ने यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में आने का फैसला किया। ओंकारेश्वर का मतलब है ओंकार ध्वनि के ईश्वर। यह ध्वनि सृष्टि की पहली ध्वनि मानी जाती है, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना। अब हम आपको ले चलते हैं झारखंड राज्य में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। यह स्थान देवघर के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि रावण ने यहां भगवान शिव को खुश करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। वह भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता था। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसकी इच्छा पूरी करने को तैयार हो गए। लेकिन भगवान शिव ने रावण को यह शर्त रखी कि वह शिवलिंग को जमीन पर रखे बिना सीधा लंका ले जाए। रास्ते में रावण को भगवान गणेश मिले। रावण ने गणेश जी को शिवलिंग थोड़ी देर के लिए पकड़ने को कहा। गणेश जी ने शिवलिंग जमीन पर रख दिया और वह यहीं स्थापित हो गया। अब हमारी यात्रा हमें महाराष्ट्र के घने जंगलों में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग ले जाती है। यह मंदिर सह्याद्री पहाड़ों में है। कहानी है कि यहां एक दुष्ट राक्षस भीम ने बहुत उत्पात मचा रखा था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने भीम को मारा
और यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से एक झरना निकलता है जिसे भीमा नदी कहा जाता है। यह नदी भी इसी कहानी से जुड़ी हुई है। अब हम दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित रामेश्वरम धाम पहुंच चुके हैं। यह पवित्र स्थान 4 अबोडियों में से एक है और हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। यहीं से भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी और उनसे जीत का आशीर्वाद मांगा था। रामेश्वरम का मतलब ही है राम के ईश्वर। कहानी है कि भगवान राम ने यहाँ खुद अपने हाथों से एक शिवलिंग स्थापित किया था जिसे रामेश्वर कहा जाता है। यह शिवलिंग उनकी श्रद्धा और डिवोटी दिखाता है। रामेश्वरम मंदिर अपनी विशालता और कला के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारी अगली मंजिल है गुजरात में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग सभी नागों का पूजा स्थल माना जाता है। कथा है कि यहाँ सुप्रिया नाम की एक भक्त ने भगवान शिव की तपस्या की थी। दारुक नाम का एक दुष्ट राक्षस सुप्रिया को परेशान करता था, तो भगवान शिव ने आकर उसका वध किया और यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। नागेश्वर का मतलब है नागों के ईश्वर। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि भगवान अपने डिवोटियों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नागेश्वर मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। अब हम पहुंच चुके हैं पवित्र नगरी काशी में। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। यह ज्योतिर्लिंग सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी को सैल्वेशन धाम भी कहते हैं और मान्यता है कि यहां मरने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। भगवान शिव को काशी बहुत पसंद है और कहा जाता है कि वह खुद यहां रहते हैं। काशी विश्वनाथ का मतलब है काशी के स्वामी। यह ज्योतिर्लिंग हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा नदी के किनारे है। इसकी प्राचीनता और यहाँ होने वाली पूजा पाठ इसे एक अनोखा और यादगार जगह बनाती है। हमारी यात्रा हमें अब महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ले जाती है। यह ज्योतिर्लिंग अपनी अलग वास्तुकला और पौराणिक सिग्निफिकेंस के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि गौतम ऋषि ने यहाँ भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में आने का फैसला किया। त्र्यंबकेश्वर का मतलब है 3 आंखों वाले ईश्वर। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की 3 आंखों, सूर्य, चांद और अग्नि का प्रतीक है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से ही गोदावरी नदी निकलती है। अब हम पहुंच चुके हैं हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। यह ज्योतिर्लिंग समुद्र से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर है और केवल 6 महीने के लिए ही दर्शनार्थियों के लिए खुला रहता है। कहते हैं कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। केदारनाथ का मतलब है केदार यानी शिव का घर। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि रिपेंटेंस और तपस्या से हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। केदारनाथ मंदिर की यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन यहां पहुंचते ही सारी थकान दूर हो जाती है। हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का आखिरी पड़ाव है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की दया का प्रतीक है। कहानी है कि घुष्मा नाम की एक पतिव्रता स्त्री ने यहां भगवान शिव की बहुत श्रद्धा और डिवोटी से पूजा की थी। उसकी डिवोटी से खुश होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। कृष्णेश्वर का मतलब है घृष्णा यानी बहुत प्रेम और श्रद्धा के ईश्वर। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि सच्ची डिवोटी से हम भगवान को पा सकते हैं। घृष्णेश्वर मंदिर अपनी कला के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत यात्रा। हर ज्योतिर्लिंग अपनी कहानी,
अपना सिग्निफिकेंस और अपनी मान्यता के साथ हमें भगवान शिव की महिमा का एहसास कराता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की पूजा के मुख्य स्थान हैं और हर शिव भक्त के लिए यहाँ जाना और दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आशा करता हूँ कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी और आपके मन में श्रद्धा और डिवोटीज ही सी बी सदी बढ़ी होगी।